नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे गए करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दो पारी में 17 अगस्त को पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के और करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो था कि 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, 10 फरवरी 2025 को आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अगर बात करें तो 10 फरवरी तक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में श्री कैलाश चंद मीणा काम कर रहे थे। यह क्वेश्चन पहली पारी में पूछा गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कैलाश चंद मीणा जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है उत्कल रंजन साहू, UR साहू, जो हाल ही में बने हैं। तो आयोगों के अध्यक्ष से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे डेट दे के पूछते हैं कि 10 फरवरी तक राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो स्थानापन्न कौन थे, यानी कार्यवाहक के रूप में कैलाश चंद मीणा ने काम किया था, जो कि आरपीएससी के वरिष्ठ सदस्य थे। तो उनको बनाया गया था कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। जो संजय कुमार श्रोत्रिय की सेवानिवृत्ति के बाद में कैलाश चंद मीणा है वो कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था पहली पारी में कि भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन जो कहाँ पर इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र में चालू है। तो ये क्वेश्चन इंडिया करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो भारत का जो पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन जो कि इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र फरीदाबाद में ये चालू है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ हरियाणा के फरीदाबाद में ये भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन जो कि चालू है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान की भारत पाकिस्तान सीमा पर किस बल के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा, ये आपको ध्यान में रखना है कि सर्दियों में चलाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सर्द हवा है। जो कि राजस्थान की पश्चिमी सीमा भारत पाकिस्तान सीमा पर इसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल BSF के द्वारा इसे चलाया गया था। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक होता है ऑपरेशन अलर्ट और एक होता है ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन अलर्ट है वो 15 अगस्त के अवसर पर घुसपैठ को रोकने के लिए चलाया जाता है और ऑपरेशन सर्द हवा है वो 26 जनवरी के अवसर पर। जहाँ भारत पाकिस्तान की सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा एक नियमित अभ्यास है जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। जी हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है जून 2025। अगर आपको ये जून 2025 दे के पूछे तो अभी आप सभी को पता है कि मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, जो वर्तमान में इनका तबादला किया गया, लेकिन जून 2025 तक यही राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब कौन है तो KR श्रीराम है। अब आपको ध्यान में रखना है KR श्रीराम है वो वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है और इनका कार्यकाल 27 सितंबर 2025 तक रहेगा। KR श्रीराम ने मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव के स्थान पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। और मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जिनको मद्रास हाईकोर्ट ट्रांसफ़र किया गया है और KR श्रीराम जो कि मद्रास हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे उनको राजस्थान हाईकोर्ट भेजा गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पदाधिकारी के बहुत सारे क्वेश्चन है वो पेपर में देखने को मिले थे। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है। तो इंडिया करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सशस्त्र बल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज में महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है, जो आपको बता दें कि आरती सरीन, वाइस एडमिरल आरती सरीन है वो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है। ये पहली महिला महानिदेशक बनी है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन पीछे पुराने के पूछे जा रहे हैं। 2024 के भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं। तो पिछले 12 महीनों का करंट अफेयर्स आपको याद होना आवश्यक है। तो आने वाले सभी भर्ती एग्जाम के लिए आप सभी को पता है कि पिछले 12 महीनों का करंट अफेयर चाहे रीड का हो वीडियो का हो आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया था? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2015 का ये क्वेश्चन है, लेकिन ये इसलिए चर्चा में आया था क्योंकि 2024 में श्रीनगर को भी विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया था और जयपुर को यह दर्जा 2014 में मिल चुका है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के जयपुर शहर को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया था साल 2015 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरी पारी में आए थे ये क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के है, इंडिया करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है। भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन है वो किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो भारत रंग महोत्सव जो कि बेंगलुरु में 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी 2025 तक आयोजित हुआ भारत रंग महोत्सव, और इसका आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा किया गया था। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित हुआ था जो भारत रंग महोत्सव, जिसका आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 अब राजस्थान में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये 2024 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। दिसंबर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित हुआ था। इसका आयोजन 9 से लेकर 11 दिसंबर तक जयपुर में किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जयपुर के प्रदर्शन कन्वेंशन सेंटर यानी JCC सीतापुरा में इसका आयोजन किया गया था, तो राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, और ये जयपुर में आयोजित हुआ था। और ये भी क्वेश्चन अपनी क्लासेस से ही आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था, राजस्थान सरकार के द्वारा किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया गया था? तो ये भी राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा जो राजस्थान राइजिंग राजस्थान समिट में राजस्थानियों के जो प्रवासी राजस्थानियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की थी, जिसमें प्रवासी राजस्थानी विभाग बनाने की भी घोषणा की गई थी। इसके अलावा 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाए जाने की भी घोषणा है और राजस्थान सरकार के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है? तो ये भी इंडिया करंट अफेयर्स से रिलेटेड डे का क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जी हाँ, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जयंती के अवसर पर ये 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड था कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है? तो अमन सहरावत आप सभी को पता है कुश्ती से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में, 57 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में अमन सहरावत ने कांस्य पदक जीता था पेरिस ओलंपिक 2024 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 की विषय वस्तु यानी थीम क्या रही थी? तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 जो कि 4 से लेकर 9 जनवरी 2025 तक आयोजित हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण, ये थीम रखी गई थी। ये विषय था ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 जो कि 4 से लेकर 9 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अगर बात करें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कैलाश चंद मीणा आप सभी को पता है कार्यवाहक मुख्य ये बने थे राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में। इन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में ग्रहण किया था। और ये आपको बता दें कि वरिष्ठ सदस्य है संजय कुमार श्रोत्रिय के बाद में इनको कैलाश कुमार मीणा को अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन आया था, आप सभी को पता है कि राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो सीमा सुरक्षा बल के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा जो चलाया जाता है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के द्वारा,
ये 22 से लेकर 29 जनवरी 2025 तक ऑपरेशन सर्द हवा है जो इस साल आयोजित किया गया था। इसमें जो बीएसएफ वो पश्चिमी सरहद पर जो 26 जनवरी से पहले घुसपैठ को रोकने के लिए यानी गणतंत्र दिवस से ठीक पहले ऑपरेशन सर्द हवा आयोजित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन का आयोजन जयपुर में किया गया था 9 से 11 दिसंबर 2024 को, और इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें कई एमओयू भी किए गए थे। तो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके अलावा यह भी क्वेश्चन आया था कि प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाया जाएगा। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया था। पहली बार हर साल राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी सम्मान दिए जाने की भी घोषणा की गई थी और 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के तौर पर मनाए जाने की भी घोषणा की गई थी। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो आप पटवारी के एग्जाम में पूछे गए थे। एग्ज़ाम कैसा हुआ, लेवल कैसा था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।